अभी नेक्स्ट जो अपना आ रहे हैं वो कौन सा आ रहा है सर? रिबेट। कौन सा आता है? चलो बेटा, रिबेट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट क्या होता है? तो वो क्या बोलते हैं, रिबेट किसको मिलेगा? ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल। किसको मिलेगा? बराबर। अभी बेटा रेसिडेंट इंडिविजुअल मतलब आपको क्या आता है? ROR, और यहाँ पे क्या आता है? RNOR। क्या आएगा? आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? ROR या फिर RNOR। बराबर। कितना मिलेगा? कभी मिलेगा जब उसका टोटल इनकम कितना है? 5 लाख रुपए। कितना है? यानी रिबेट कभी मिलेगा जब आपका टोटल इनकम कितना आता है? 5 लाख। कितना आता है? और बेटा टोटल इनकम डिडक्शन से पहले आता है कि डिडक्शन के बाद आता है? डिडक्शन के बाद। ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन, फिर क्या आता है अपने को? टोटल इनकम। बराबर। सर कितना मिलेगा? तो लोअर ऑफ दी फॉलोइंग। लोअर ऑफ दी, पहला 12,500। पहला कितना? 12,000। और टैक्स पेबल विच एवर इज लोअर। विच एवर इज, वापिस कितना मिलेगा अपने को सर? 12,500 और टैक्स पेबल विच एवर इज लोअर। बराबर। और रिबेट कभी देना है? बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। बिफोर हेल्थ एंड, यानी जो अपन 4% चार्ज करते हैं ना, उससे पहले आपको रिबेट देना है। फिर जो टैक्स आएगा उस पर आपको 4% चार्ज देना। समझा? समझा आपने को? वापिस समझते बेटा। रिबेट सबसे पहला रिबेट किसको मिलेगा? ओनली रेसिडेंट। क्या रिबेट बेटा HF को मिलेगा? मिलेगा। यहाँ पे बेटा क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? दिख रहा है तो क्या लिखा है? क्या HF को मिलेगा? कंपनी, EOP, BOI, AJP। तो खाली किसको मिलेगा? तुमको, मेरे को। पक्का? सेकंड कभी मिलेगा? व्हेन योर टोटल इनकम कितना है बेटा? अप टू ₹5 लाख। अप टू रुपीज, यानी आपको 5 लाख से ऊपर हुआ ना तो आपको रिबेट 1 रुपया भी मिलेगा नहीं। एंड कितना मिलेगा? 12,500 और टैक्स पेबल विच एवर इज लोअर। विच एवर इज सुनो, कल अपने कहा था एग्जांपल लिए थे। राज तेरा हो गया था? राज के लिए था अपने। बराबर। टोटल है 4,97,000। 4 लाख। बराबर। अभी सुनना, सबसे पहले टैक्स निकालो। अप टू 2,50,000 क्या आएगा? बराबर। उसके बाद में बेटा 2,50,000 से हम लोग कहाँ तक जाना है? 5 लाख की 4,97,000। 4,97,000। चलो कितना आता है? 1250। दोनों को ऐड करो कितना आता है? 12,350। बराबर। चलो अभी सबसे पहले चेक करो क्या कुमकुम रेसिडेंट इंडिविजुअल है या नहीं है? बेटा क्या कुमकुम इंडिविजुअल है कि नहीं है? पक्का? और कुमकुम इंडिया में रहती है कि इंडिया के बाहर रहती है? पूरे साल इंडिया में रहती है। वो कौन है? रेसिडेंट। कौन है? तो बेटा रिबेट किसको मिलता है? रेसिडेंट इंडिविजुअल। किसको मिलता है? तो क्या रिबेट और कभी मिलता है? व्हेन योर टोटल इनकम इज कितना है? अप टू ₹5 लाख। अप टू रुपीज, बेटा यहाँ पे इनकम कितना है अपना? तो क्या 5 लाख से कम है कि नहीं है? तो रिबेट मिलेगा नहीं मिलेगा? तो लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A फॉर ऑफ, पहला और 12,500। और आपका बेटा टैक्स कितना भरने को आ रहा है? 12,350। छोटा कौन है? तो आपका टैक्स फाइनल कितना आएगा तकरीबन अपने को? समझा? 5 लाख तक होगा तो मिलेगा। अप टू मतलब होता है, अप टू मतलब क्या होता है? 5 लाख तक होगा तो मिल जाएगा। बराबर। 5 लाख से ज्यादा हुआ तो नहीं मिलेगा। कम है तो आप ले सकते, समझाइए। यस और नो? यस सर? पक्का? चलिए देखो वहां पे क्या लिखा आगे मालूम है? Rebate under section 87A is however not available in respect of tax payable at that कितना परसेंट? 10% long term capital gain taxable under section 112। 11 112
112 है, यानी वो क्या बोलता है कि सर अगर रिबेट आप कौन से सेक्शन में हो 112 कहाँ पे आप उस इनकम पे आपको रिबेट मिलेगा नहीं, क्या बोला अपन, उस इनकम पे आपको रिबेट मिलेगा नहीं। तो ये 10 अभी है, बट आपके हिसाब से मालूम एज पर न्यू अमेंडमेंट कितना है 12.5 12.5, तो अपन पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट समझा आपने को, अरे समझा, यस और नो, यानी रिबेट सब पे मिलेगा, रिबेट खाली 112 वाली इनकम को छोड़ के, खाली समझा। और बेटा यहाँ पे देखो, आप घड़ी का नहीं, घड़ी बनी रहेगी, मिलिए क्या लिखा है वहां पे, क्या लिखा है। और अगर आप जब ये लिखो डोंट फॉरगेट, तो कितना बेटा लिख देना, बराबर रुपीज प्लीज। अगर आप ये भूल गए और मैंने पूछा और आपने इसका आंसर नहीं दिया तो कितना रुपए फाइन है, 50। तो एकदम फ्रेंडली बात करें, ठीक है, 50 कितना है विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, कितना देना आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं गारंटी दूंगी आज से 2 महीने बाद में आप ही भूलोगे। मालूम लिखा होता यहाँ पे थूकना मना है, मालूम वहां पे लोग ज्यादा थूकते बराबर, तो मैं बोला ये भूलना मना है, तो मतलब ये आप भूलोगे गारंटी, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे ना तो आप इसमें कभी ना कभी मार्क पाओगे, तो अपने को ये करना नहीं है, तो याद रखना, ये करना अपने को, समझा है, समझा, यस सर, पक्का, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बट अभी क्या अपन नया नया सीखा है, तो 2 महीने होंगे ना तब जाके वापस भूल जाएंगे बराबर, और अपन 4 लाख को टैक्स निकाल के देंगे, अरे सही है टैक्स भरने को आ रहा बराबर, जबकि क्या मिलता है उसको, रिबेट, क्या मिलता है उसको, यस और नो। चलो वापस लास्ट डिवीजन, रिबेट कभी मिलता है अपने को, पहला किसको मिलता है, रेसिडेंट, रेसिडेंट बराबर कितना, कौन सी इनकम, इनकम कितनी होनी चाहिए, अप टू 5 लाख, और कितना मिलेगा अपने को सर 12,500, और टैक्स पेबल विच एवर इज लोअर, तो तकलीफ है अपने को। और कौन सी इनकम पे रिबेट नहीं मिलता अपने को, 112 वाली इनकम, कौन सी इनकम 112 वाली, यस और नो। ये पढ़ेंगे बेटा जब हम क्या पढ़ेंगे, कैपिटल गेन, क्या पढ़ेंगे, कैपिटल गेन, यस और नो। अभी खाली इतना याद रखना कि 112 वाली इनकम पे आपको कोई भी रिबेट मिलेगा नहीं, समझा अपने को। वो भी नया मालूम, आंटी बोल के गई 23 तारीख को, मालूम है ना, बजट, हाँ तो चेंज हुआ है ना, बराबर, कोई तकलीफ है, यस और नो। ये अपन ने पढ़ लिया था। अभी इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर नॉन रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर, बेटा सबसे पहला नॉन रेसिडेंट कितनी भी एज का हो, यंग हो, सीनियर सिटीजन, या फिर उसको हमेशा स्लैब कौन सा मिलेगा, 2,50,000, कौन सा मिलेगा, क्योंकि बेटा अपनी ये वाली जो है 3 लाख वाली किसके लिए है, 5 लाख वाली भी किसके लिए है, यानी अगर जैसे बेटा कोई एनआर है, कौन है कोई एनआर, जैसे बेटा कौन है वो डोनाल्ड ट्रम्प, कौन है डोनाल्ड ट्रम्प, बेटा किधर का है, मालूम उसके ऊपर भी अटैक हुआ था रिसेंटली, मालूम है, बंदूक से अटैक हुआ था, कान से मतलब बच गया बराबर, तो वो बंदा इधर का है कि बाहर का है, तो मेरे को बोलो वो बंदा 90 साल का भी होगा ना और इंडिया में कमा रहा है तो भी 2.5 लाख का लिमिट कैलकुलेट करेंगे, ये सुन 3 लाख और 5 लाख अपनों के लिए, किनके लिए, अपने कौन, रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट इंडिविजुअल, ये सो नो, इनका उम्र 60 साल है उससे ऊपर है, ये सो नो, पक्का। तो मेरे को सबसे पहला एनआर को हमेशा स्लैब कौन सा मिलेगा, 2.5 लाख। दूसरा एनआर को रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि रिबेट भी किसको मिलता है, अपनों को बराबर, रेसिडेंट, रेसिडेंट इंडिया नहीं, रेसिडेंट इंडिविजुअल बराबर, समझा बेटा, इंडिया के अंदर रहते हैं उसको रेसिडेंट बोलते बराबर, समझा, ये कोई तकलीफ है, यस सर, पक्का। चलो पार्टनरशिप फर्म और लोकल अथॉरिटी या फिर एलएलपी कितना रेट है, कितना रेट है, फ्लैट 30%, फ्लैट फ्लैट 30, कहीं राइट है, राइट है, चित्रिका कंसल्टेंसी एलएलपी बराबर, जिसका टोटल इनकम अपने को दिया हुआ है
1,80,000, 1,00,000 फॉर्म का है, पर्सन इनकम अलग है, बराबर। फॉर्म का इनकम कितना है? 1,80,000, बराबर। बेटा मेरे को इनमें स्लैब लगता है कि फ्लैट रेट, तो यहाँ पे मैं टैक्स इक्वल टू 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, कितना आता है बेटा? कितना आता है? अब प्लस मानो अपना 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर लो, सॉरी 2160, टोटल मारो 56। कोई तकलीफ हुआ अपनी? सेस तो मैंने बोला है कि बेटा ये तो वो डेजर्ट है जो हर एक खाने के बाद में अपने को लेना ही है, बराबर, यस और नो? इट्स लाइक आइसक्रीम, इट्स लाइक, समझा? ये कोई भी कभी डाउट आना नहीं चाहिए इस पे, लगेगा नहीं लगेगा। सेस सबको पे करना है। वंस यू डिटरमाइन योर फाइनल टैक्स लायबिलिटी, आपको लास्ट में 4% ऐड करना है, यस और नो? भले आप कोई भी हो, आप इंडिविजुअल हो, आप फर्म हो, आप कंपनी हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। यस सर, कोई तकलीफ है अपने को? उसके बाद में नेक्स्ट बेटा कौन सा आता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कौन सा आता है? कौन सा आता है? अभी उन्होंने बोला टोटल इनकम अगर कितना है 10,000, तो आपको टैक्स कितना भरना पड़ेगा? 10 से 20 के बीच में तो, और मोर देन 20 है तो कितना रहेगा? कितना रहेगा? तकलीफ अपने को पक्का। अप टू 10,000 10%, 10 टू 20 20%, मोर देन 20 कितना रहेगा? 30। अगर आप कौन हो? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कौन हो आप? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जो ये होते हैं ना बैंक टाइप में, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी। लोन एनजीओ आप नहीं है, ये सोसाइटी को जिनका काम मतलब मेंबर्स की हेल्प करना है। पल्लवी कोऑपरेटिव का टैक्स कितना आएगा? ऐसा नहीं, स्लैब है वो। अप टू 10,000 कितना आएगा? 10%, क्या नहीं, 10% यानी 1,000। 10,000 से 20,000 के बीच में कितना डिफरेंस है? 10,000 ना, फिर 20% कितना आएगा? 2,000। और 20,000 से ऊपर कितना है? 3,00,000, कितना? 2,80,000 टू 30%, 84,000 मारो 10% आते हैं 90। तकलीफ है पक्का? अरे समझा? लिख लो। कंपनी किसी बात करते हैं हम लोग। मेरे को बोलो बेटा, कंपनी अपनी दो टाइप की होती है। एक कौन सी होती है? डोमेस्टिक कंपनी। दूसरी कौन सी होती है? फॉरेन कंपनी। कौन सी होती है? फॉरेन कंपनी पे बेटा फ्लैट कितना परसेंट लगता है? 40% कितना लग जाएगा? देखो जब मैं 2.5 लाख 3 लाख लिखता अप टू 2 लाख, वो स्लैब रेट है। ये कौन सा फ्लैट है? कौन सा आपका? यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम आपको 40% पे करना है। इन शॉर्ट, आपने अगर 100 रुपए भी कमाया तो आपको 40% पे करना है, यस और नो? फिर कौन सा आते हैं? डोमेस्टिक कंपनी। कौन सा आते हैं? तो बेटा देखने जाएंगे तो डोमेस्टिक कंपनी में कितनी रेट है? 4। कितनी रेट है? एक कितना दिया हुआ है? एक कितना दिया हुआ है? एक कितना दिया हुआ है? और एक कितना दिया हुआ है? ऐसा दिख रहा है बेटा, मैं सर्कल किया, बराबर। टोटल रेट कितनी है? 4। बट ये रेट बेटा अपन कहाँ पे पढ़ने वाले हैं? कहाँ पे पढ़ने वाले हैं? अभी अपने को कौन सी वाली पढ़नी है? जो चार्ट में दी हुई, बराबर, ये समझा? पक्का? अभी सुनना,
बहुत सिंपल है। ये क्या बोलता है, जैसे तुम्हारा बेटा देखो असेसमेंट ईयर कौन सा तुम्हारा 25-26 कौन सा आपका। तो अभी के लिए मैं ये बोलता हूँ कि 22-23 पढ़ क्या पढ़ेगा मैं 22। आंटी जी बोलोगे बराबर, मालूम है आंटी जी बोलिए बराबर। सुनना, तो आपको टैक्स रेट कितना भरना है 25%। कितना भरना आपको, कितना भरना अपने को। अपना बेटा प्रीवियस ईयर कौन सा है 24-25 कौन सा आपका। आपका असेसमेंट ईयर कौन सा है 25-26 कौन सा आपका 25। और आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है 24-25। आपका ए वाई कौन सा है 25-26 बराबर। Yes or no? अभी मेरे को बोलो कि वो क्या बोलते मालूम है कि अभी जैसे मैंने 24-25 में मेरा टोटल इनकम कितना है, वीकेंड से 50 करोड़ कितना है, कितना है। और अपना कंपनी बेटा कौन सा है, जैसे टाटा लिमिटेड, तो इंडियन कंपनी है कि नहीं है। तो अभी वो क्या बोलता है कि सर आपको 24-25 की इनकम पे टैक्स रेट कितना लग सकता है 25% भी, और कितना लग सकता है, दोनों में से कोई भी एक टैक्स आपको लगेगा बराबर। तो अपन ने उसको पूछा कि भाई 25% कब लगेगा, तो वो क्या बोलते हैं कि 25% आपको तब लगेगा जब आपका टर्न ओवर, आपका आपका 22-23 कभी बेटा, कभी लेस देन इक्वल टू कितना है 400 करोड़, कितना आपका। यानी बेटा 24-25 में कौन से ईयर में मेरे को अगर 25% टैक्स रेट चाहिए, कितना चाहिए मेरे को, तो अपने को टर्नओवर कौन सा चेक करना पड़ेगा सर 22-23 कौन चेक करना अपने को। यानी 22-23 में अगर मेरा टर्नओवर 400 करोड़ है उससे कम है, तो आपको 24-25 में टैक्स रेट कितना आ जाएगा 25। अदरवाइज कितना आ जाएगा 30%। कितना आ जाएगा। कोई भी तकलीफ है अपने को वापिस समझो सुनेगा। प्रीवियस ईयर 24-25 मेरे को क्या दिया है टोटल इनकम, क्या दिया बेटा अपने को, कितना दिया है 50 करोड़, कितना दिया है, कितना दिया है। उसके बाद में सर अपने को दिया हुआ है टर्न ओवर, क्या दिया अपने को, फिर टर्न ओवर मेरे को एक तो दिया हुआ है 24-25 का जो कितना है 452 करोड़। एक दिया है बेटा अपने को 23-24 का दैट इज अपना है 409 करोड़। और एक अपने को दिया हुआ प्रीवियस ईयर 22-23 का विच इज अपना 395 करोड़, 390। ये तीन टर्न ओवर अपने को दिए और अपने को बोला है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टैक्स फॉर द ए वाई 25-20। तो बेटा ए वाई 25-26 है तो आपका पी वाई कौन सा रहेगा, अरे कौन सा रहेगा 24-25 बराबर। तो अभी मेरे को बोलो अपने को सबसे पहला टोटल इनकम कितना दिया है 50, कितना दिया अपने को। अभी इस पे टैक्स रेट 25 या 30, तो अपने को टर्नओवर चेक करना है 22-23 का, कौन सा 22। तो बेटा 22-23 का आपका टर्नओवर 400 करोड़ से बाहर है कि कम है, तो अपने को रेट कितना लग जाएगा 25%। कितना लगेगा अपने को, तो मल्टीप्लाई करो 25% कितना आता है 12.5 करोड़, कितना आएगा 12.5। अभी के लिए अपन सेस कितना ऐड करते हैं 4%, कितना आता है बेटा 50 करोड़। मत 50.5 यहाँ 13 करोड़ आएगा, 13 आएगा। और 12.5 प्लस 4% हो तो आपको 13 करोड़ आ जाएगा बराबर। यानी कितना अपने को टैक्स भरना है 13 करोड़, कितना बना अपने को। ये सुनो कोई तकलीफ है पक्का। अभी मेरा एक क्वेश्चन है, आप सॉल्व करोगे, आंसर दोगे। मेरा ये क्वेश्चन है कि सर हम लोग टैक्स कौन से साल का निकाल रहे हैं, अरे कौन साल का। तो अगर आपको टर्नओवर चेक करना ही था तो आप 23-24 का चेक करते ना यार,
आपने बेचारे को स्किप क्यों किया और आपने 22-23 क्यों लिया, बराबर? ये मेरा क्वेश्चन है, शायद आपके माइंड में नहीं आया था। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो भी मैं नहीं मान रहा। आया था, पक्का आया था। किस क्यों हमने, देखो अभी अपन बेटा 24-25 मेरा टर्न ओवर है, उस साल का मैं निकाल रहा हूँ, बराबर? तो चलो अपने को ये समझता है कि 24-25 का अपन चेक नहीं करेंगे क्योंकि टैक्स से अपने को पहले से मालूम है। तो एक काम करते हैं सर, 23 कौन सा चेक करने का? 23, 20 कौन सा करने का? 23। तो क्यों बेचारे 23-24 को अपन ने इग्नोर करा और हम लोग कौन सा चेक कर रहे हैं? 22-23 कौन सा कर रहे हैं? 22। मेरा क्वेश्चन है, बराबर? इसके पास आंसर है, तुम्हारा भी यही क्वेश्चन था, पक्का? समझ, सभी एक ही क्वेश्चन पूछेंगे भाई, मालूम पड़ेगा फैकल्टी कौन है, बराबर? अभी मेरे को बोलो, जैसे अपन लेते हैं 1 अप्रैल 2022, ये खत्म होता है 31 मार्च 2023, फिर बेटा वापिस चालू होगा 1 अप्रैल 23 और ये खत्म कभी होगा? 31 मार्च 2024, देन वापिस स्टार्ट 1 अप्रैल 24 एंड ये खत्म कभी हुआ? 31 मार्च 25। होता है कि नहीं होता? यस सर, यस सर। अभी मेरे को एक चीज बोलो सर, अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है? 24। अपने को ये इनकम पे टैक्स बना, ये इनकम पे टैक्स बना, यस और नो? अभी मेरे को एक चीज बोलना आप लोग, सपोज ये 24-25 का बेटा बजट कभी आता है? 1 Feb 2024 कभी आता है, बराबर? ये बजट यानी ये दिन को आंटी जी आके कुछ ना कुछ बोल के चली जाती, बराबर? ये सुनो, मेरे को बोलो बेटा, अगर वो आंटी जी ऐसे बोल दे कि जिसका टर्नओवर 23-24 में, कभी 23 यानी जस्ट 24-25 के पहला साल, उसमें कितना है? लेस देन इक्वल टू 400 करोड़, लेस देन इक्वल टू, तो उसको अगले साल टैक्स कितना लग जाएगा? 25%। कितना लगेगा? 25। ऐसा अगर आंटी जी आके बोल देती, बराबर? बेटा मेरे को एक चीज बोलना, आंटी जी कभी बोल रही है? 1 और डेट कौन सा, ईयर कौन सा? 24। तो बेटा ये साल खत्म होने में अभी भी कितना महीना बाकी है? तो कितना बाकी है? यानी जिस साल की वो बात कर रहे हैं ना, वो साल को पूरा कंप्लीट होने में स्टिल 2 मंथ्स आर रिमेनिंग, 2 मंथ्स आर। बेटा अगर किसी कंपनी को टैक्स बचाना है तो वो क्या करेगी मालूम है? अपना टर्नओवर 2 महीने के अंदर कम करना चालू कर देगी। 2 महीने के अंदर कम करना, 2 महीना है ना अपने पास। तो जैसे मेरी कंपनी का टर्नओवर कितना है? 455 करोड़। कितना? 400। और अपने को मालूम है कि अगर 455 हुआ तो अगले साल रेट कितना आ जाएगा? 30। कितना आ जाएगा? और अगर नहीं हुआ, कम करेंगे तो कितना आएगा? 25। और बेटा 5% से फर्क पड़ता है। जैसे मेरा कंपनी का टर्नओवर कितना? 50, इनकम कितना है? 50 करोड़। तो 50 करोड़ इंटू 5% कितना होता है? 2.5 करोड़। कितना मत करो, कितना होता है? 2.5 करोड़। बेटा 2.5 करोड़ अगर टैक्स बचेगा, इज इट अ स्मॉल अमाउंट की बिग अमाउंट? पक्का ना? तो कंपनी क्या करे मालूम है? अभी से 2 महीने के अंदर टर्नओवर कम करेगी, रिटर्न रिटर्न बता देगी, बराबर? भाई अभी ले, अगले महीने वापस ले लूंगा, बराबर? ये टाइम पे रिटर्न क्या करेगी? कम, रिटर्न बढ़ा देगी, बराबर? सेल्स रिटर्न कर देगी, सेल्स सब लौटा देगी। मेरे को मेरा टर्न कितना चाहिए? 400 के अंदर, 400 के। बेटा क्या ये 23-24 हम लोग कंसिडर कर सकते हैं? कर सकते? 23-24 नहीं करेंगे ना, क्यों? क्योंकि 23-24 को कंप्लीट होने में अभी भी कितना महीना बाकी है? तो ऐसा साल जो पूरी तरीके से क्या हो चुका है? कंप्लीट क्या हो चुका है? जिसका ऑडिट वॉडिट सब हो गया, बराबर? तो बेटा इसके वो पहला साल कौन सा आता है? फिर कौन सा आता है? तो 22-23 का अगर आज आंटी जी बोलेगी 22-23, तो बेटा 22-23 खत्म हो चुका है। सब कंपनी को अपना टर्नओवर मालूम है, यस और नो? अरे समझा? यस सर। अपन क्या करते हैं? एक साल को स्किप करके पुराना साल, यस और नो? पक्का? पक्का? यहां तक कुछ दिक्कत हो, तकलीफ हो तो बोल सकते हो, समझा आपने को? अदरवाइज कितना परसेंट है? 30। कितना आपका? 30। पक्का? तो 25% के अपन टर्नओवर कौन सा चेक करेंगे? 22 भाई पवन प्रॉब्लम, और सब पढ़ना है अभी, बढ़िया बढ़िया आ रही है, ठीक है? पक्का? ये टैक्स सेट हम लोग रिस्पेक्टिव चैप्टर में पढ़ेंगे, रिस्पेक्टिव चैप्टर में, तो वहां पे पढ़ेंगे। अभी इसको अपन छेड़ते, बराबर? ये सुनो, क्योंकि अभी पढ़ेंगे तो भी आपको नहीं समझेगा, इससे बेटर जो चैप्टर पढ़ेंगे ना
उसके बाद में अपने को बहुत अच्छी समझ आएगी। जैसे सुनो, अभी आते हैं सरचार्ज आते हैं। बस जैसे ही ये खत्म हुआ आपके घर पे 80 होमवर्क 80 पे तैयार। बराबर ये सुनो, सुनो ध्यान से। क्या तक समझा? यस सर। अभी मेरे को बोलो सरचार्ज का मतलब क्या होता है? मैं देखो जो चीज आप नया सीख रहे हो ना, आपको उससे कुछ नहीं, हम पर आपने सीख लिया फिर आप नहीं बोलोगे तो मैं आपको बहुत कुछ बोलूंगा। ठीक है ये सुन लो, ये आपके लिए नया है कि नहीं है? रिबेट का मतलब क्या था? डिस्काउंट। और रिबेट किसको मिलता है? जिसका इनकम 5 लाख तक, कहां तक होता है उसको क्या मिलेगा बेटा? रिबेट। क्या मिलेगा उसको? अभी सरचार्ज का मतलब क्या था मालूम है? सरचार्ज मीन्स अगर कोई बंदा क्या होता है अमीर, क्या होता है, क्या होता है, तो गवर्नमेंट उसके पास से एक्स्ट्रा और टैक्स लेती। क्या लेती है? एक्स्ट्रा। क्या लेती है बेटा? बेटा अंबानी, अंबानी के घर पे शादी हुई मालूम है ना अभी? मालूम है कि नहीं है? और 5,000 करोड़ का क्या हुआ खर्चा, क्या हुआ है? तो बेटा क्या उनको फर्क पड़ता? क्या फर्क पड़ा? नीता अंबानी का बाजूबंदी कितने का था? 200 करोड़। कितने का था? बाजू में समझ वो, मेरे को तो आइडिया नहीं है ये सब, पर लड़की लोग हैं तो उनको आइडिया रहेगा। बराबर तो कितना, वो कितने का था? 200 करोड़। कितने का था? और एक को हार वार था, कितने का था? 300 करोड़। कितने का था? कितने का था? यानी 500 करोड़। तो बेटा उसको किडनैप कर लेंगे तो केवल 500 करोड़ तो ऐसे मिल जाएंगे। बराबर समझे? ये नहीं समझे? और 500 करोड़ बेटा अपना पूरा 7 पीढ़ी नहीं, अपनी 70 पीढ़ी आराम से आएगी। बराबर 7 में नहीं 70। बराबर ऐसा समझा? 500 को आप मार्केट में डालोगे या आप एफडी करवाओगे तो 8%, कितना होता है? 40 करोड़। कितना होता है? नहीं समझे? और 40 करोड़ को संभालने के लिए आप 2 सीआर किधर को आप, तो आपको पढ़ने का मोटिवेशन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नहीं समझे? आज बड़े तुम्हारे बैंक बैलेंस में सुबह आप उठे, आपका बैंक बैलेंस कितना है? 50 करोड़। कितना है? क्या आप लेक्चर आओगे? आओगे? क्यों? क्या करेंगे? 50 मैंने रिफ्रेश मार देखी वापस हो गया। बराबर ये सुनो, तो कल वापस उठेंगे वापस देखेंगे। बराबर ऐसा समझाइए तो होता है कि नहीं होता? इट्स कहने से मनी इज द रियल मोटिवेशन। अपन अपन अपना बैलेंस चेक करें कितना होता है? 10 रुपया। उसमें बैंक का मैसेज मालूम है कि आपका 1,000 रुपए से कम आपका चार्ज लग सकता है। ठीक है, तो फिर अपन ट्राई करते कि मांग मांगे 1,000 तो कर दे, कितना कर दे? ये सब। तो अभी इनको है ना देखो, वो अभी वो इतना पे करेंगे उनको फर्क नहीं पड़ता, तो एक काम कर, तुम और एक्स्ट्रा पे कर लो। तो सरचार्ज हम किससे लेते हैं? अमीर। तो सर नाउ से अमीर का डेफिनेशन स्टार्ट कहां से? गरीब का तो समझ गए, 5 लाख आता होता है। 5 लाख है उसके अंदर कौन है? गरीब। बराबर ये गरीब। जैसे एग्जाम्पल कोई बंदा है, हम एग्जाम तुम्हारा भी हम ले ही सकते हैं। एज ए इंडिविजुअल तुम लोग गरीब हो, हाँ हमारी फैमिली कमा रही है वो अलग बात है। बराबर बट एज एन इंडिविजुअल वी ऑल आर, वी ऑल आर, वी ऑल आर, मैं भी साथ में, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा हमेशा। ठीक है, वी ऑल आर गरीब। पर बेटा 5 लाख तक गरीब है। इसके बाद में क्या आता है? मिडिल क्लास। क्या आता है? फिर आता है अपर क्लास। कौन सा आता है? तो कहना से सरचार्ज किससे लेंगे हम लोग? अपर क्लास लेंगे हम लोग। मिडिल क्लास को उसके लिए हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री काफी है। बराबर ये समझाइए। सुना सबसे पहला इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, पीओआई, टोटल इनकम। और सामने क्या आता है? सरचार्ज रेट। कौन सा आता है? सरचार्ज। टोटल इनकम वो क्या बोल रहे हैं?
अप टू 50 लाख कोई सरचार्ज लगेगा। यानी ये लोग कहां तक आते हैं, मिडिल क्लास। कौन सा आते हैं, 5 लाख से ऊपर और 50 लाख तक, ये कोई कमाता है बंदा कहां पे आता है, मिडिल क्लास में फॉल करता है, बराबर। अगर तुम्हारा इनकम बेटा कितना है, 50 लाख से ज्यादा, किससे, 50 लाख से, एंड लेस देन इक्वल टू कितना है, 1 करोड़, कितना है, तो आपको सरचार्ज कितना लग जाएगा बेटा, 10%, कितना लग जाएगा। उसके बाद में आप कितना कमाते हो, 1 करोड़ से ऊपर और लेस देन इक्वल टू कितना आपका, 2 करोड़, तो आपको सरचार्ज कितना लगेगा, 15, कितना लग जाएगा। उसके बाद में सर 2 करोड़ से ऊपर लेस देन इक्वल टू कितना आपका, 5 करोड़, तो आपको सरचार्ज कितना लग जाएगा, 25%, कितना लगेगा आपको। एंड मोर देन 5 करोड़, तो आपको कितना लग जाएगा, 37%, कितना लग जाएगा आपका, 37%। कोई तकलीफ है अपने को। ये बेटा क्या मालूम है, ये रेंज है, ये क्या है, स्लैब रेट नहीं है, ये रेंज है। जैसे सपोज मेरा, जैसे अंबानी, बेटा अंबानी का इनकम कितना रहेगा सबसे ऊपर, क्या 5 करोड़ से ज्यादा लगेगा ना यार, तो उसको सीधा सरचार्ज कितना पे करना है, 37, कितना करना है। ऐसा नहीं करना है कि अप टू 1 करोड़ नील, 50 लाख नील, ऐसा नहीं, सीधा कितना लग जाएगा। यानी ये बेटा आपको सरचार्ज कैसे दिया हुआ है, रेंज कैसे दिया आपको। अगर आप वो रेंज में फॉल करते हो तो आपको उतना पे करना है, यस और नो। जैसे तुम्हारा इनकम कितना, 55 है, कितना है, तो बेटा आप कौन सी लिमिट में आओगे, 10 पर, किसमें आओगे, तो आपको कितना लग जाएगा, 10, यस और नो, कोई तकलीफ है। अगर तुम्हारा इनकम कितना, 40 लाख, कितना है, तो आपको कोई सरचार्ज लगेगा नहीं, समझा अपने को। अरे समझा, यस सर, पक्का, कोई तकलीफ है अपने को। और ये बेटा सरचार्ज अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, शिफ्टिंग आउट, कौन सा पढ़ रहे हैं, पढ़ा था मैं लास्ट लेक्चर। शिफ्टिंग आउट में जितने भी सरचार्ज हम लोग पढ़ने वाले, यस और नो। उसके बाद में फिर आते हैं दूसरा, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी। तो यहाँ पे क्या बोला है, टोटल इनकम, अप टू 1 करोड़ क्या है आपका, नील। मोर देन 1 करोड़ कितना परसेंट आपका, 12%, कितना आपका, 12, इसमें इतना ही है। कंपनी, बेटा कंपनी में अपने पास कंपनी दो है, एक कौन सा है, डोमेस्टिक कंपनी, और दूसरा कौन सा आपका, बराबर। पहला कौन सा है, डोमेस्टिक कंपनी, दूसरा कौन सा आपका। अभी मेरे को बोलो डोमेस्टिक कंपनी, तो यहाँ पे क्या बोला, अप टू 1 करोड़ क्या आएगा, नील, और यहाँ पे भी क्या आएगा। अगर तुम्हारा, और यहाँ पे बेटा ये कौन सा इनकम है, टोटल इनकम, कौन सा आपका, टोटल। अगर सर आपका कितना है, 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से, और कहाँ तक है, अप टू 10 करोड़, अप टू कितना है, यहाँ पे 7%, यहाँ पे कितना आएगा, 2%। अगर मोर देन कितना है, 10 करोड़, तो ये बेटा 12 आएगा, और ये कितना आएगा, 5, कितना आएगा आपका, 5। समझा, ये सुन लो। फॉरेन कंपनी के पास से सरचार्ज हम लोग ज्यादा ले रहे, कम ले रहे, क्योंकि अपन ने उसको ऊपर ऑलरेडी 40% में लूट लिया, बराबर, ये सुन लो, ऐसा समझाइए। और अपन ने इंडियन कंपनी को 25, फिर 30, फिर 15, 22 ऐसा ले रहे ना, तो यहाँ पे उनके पास में सरचार्ज हम लोग क्या लेंगे, ज्यादा क्या लेंगे, उसके पास हम सरचार्ज ज्यादा, समझा, समझा अपने को। यस सर, बेटा समझा, कोई तकलीफ है यहाँ तक। चलो अभी सुनना, सबसे पहला इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एजेबी, बराबर। तो सबसे पहले मेरे को बोलो टोटल इनकम कितना बोला, अप टू 50 लाख, क्या बोला है, नहीं, 50 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 5 करोड़, मोर देन 5 करोड़, 37%। अभी बेटा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछू, पक्का आंसर दोगे, दोगे। सरचार्ज किस पे लगेगा, टैक्स पे कि इनकम पे,
सरचार्ज किस पे लगाएंगे, टैक्स पे या इनकम पे? बेटा सोचो, मेरे को एक चीज बोला, बहुत सिंपल बात बोलता हूँ कि अगर अंबानी 5,000 करोड़ कमा रहा है, कितना कमा रहा है? अंबानी का कंपनी है बराबर, इंडिविजुअल पांच कितना कमा, 5,000 करोड़। तो बेटा सोचो, आपने उसको टैक्स तो भरना ही है, उसको टैक्स तो भरना ही है, बराबर। अभी मेरे को बोलो, आप उसके बाद में 37% सरचार्ज ऐड करोगे इनकम पे, किस पे ऐड करोगे? बेचारा शायद से 60% तो वो टैक्स ही पे कर लेगा। क्या वो जिंदगी में कमाने का सोचेगा? सोचेगा? आपको कोई बोल दे कि 10 लाख कमा रहे हो, उसमें 6 लाख टैक्स दे दोगे, आप दोगे? इसको जोर से बोलना, नहीं नहीं देंगे ना। तो याद रखना, सरचार्ज किस पे लगता है, टैक्स पे। किस पे लगता है? जो आपका टैक्स अमाउंट आएगा ना, उस पे आपको सरचार्ज अप्लाई करना, याद रहेगा। पक्का बोलोगे, मेरे को मालूम है, ठीक। सरचार्ज, चार्ज ऑन टैक्स अमाउंट, ऑन बेटा कौन सा अमाउंट? नॉट ऑन, नॉट ऑन, तकलीफ है अपने को? टैक्स, और हम क्वेश्चन करेंगे और घर पे अपने को 80 क्वेश्चन और करना, तो टेंशन नहीं, बराबर। डाउट ही खत्म हो जाएंगे, बराबर, कोई तकलीफ है? क्लियर? पक्का? श्योर? हो गया? पल्लवी। टोटल इनकम इक्वल टू 1 करोड़ 85, 1 करोड़, बस पायल अपने पार्टी दे देगी, बराबर। 1 करोड़ 85 कल नेक्स्ट लेक्चर अपना होगा, कोई खा पी के मत आना, ठीक है? पायल समझ ना, एक और भी बना दिया, ठीक है? चल, अब टू, बड़ा एक और स्टेटमेंट बोलता मेरे को, बोलना कि मैंने सही बोला गलत बोला, बोलो। एक और स्टेटमेंट बोलता हो मेरे को, बोलना कि मैंने सही बोला है गलत बोला है। जो अमीर हो सकता है वो गरीब नहीं होता, और जो गरीब होता है वो अमीर नहीं होता। मैं पैसे से बात कर रहा हूँ। तुम बोला दिल से अमीर होना चाहिए, बड़ा पैसे में क्या रखा है, ठीक है? मैं ऐसी फिलोसफी वाली बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ कि जो बंदा अमीर है वो गरीब नहीं हो सकता, जो गरीब है वो अमीर। सही है गलत है? सही है? बट कॉन्फिडेंट तुम सही बोला, मालूम एकदम धीरे से बोल, सही है, बराबर। कॉन्फिडेंस सही है तुमको? बोल। नॉर्मल बोला है, अरे जो अमीर है वो गरीब नहीं होता। अंबानी गरीब है, अपन अमीर है, बराबर बोला मैंने। अभी सुन, जिसको रिबेट मिलता है उसको सरचार्ज नहीं पे करना, जो सरचार्ज पे करता है उसको रिबेट नहीं मिलेगा। क्या ये सही है गलत है? पक्का? रिबेट किसको मिलता है? अरे गरीब अमीर सालो 5 लाख बोलो, अभी वो एक बार हो गया, बराबर। अब टू 5 लाख, अब टू अमीर स्टार्ट कहां से होता है? 50 लाख कहां से होता है? दोनों में जमेगा ही नहीं ना यार। जिसको रिबेट मिलेगा वो अमीर अपने आप को नहीं बोल सकता, और जो अमीर है वो रिबेट लेगा नहीं। कहने से रिबेट और सरचार्ज एक साथ आप नहीं ले सकते। एक ही क्वेश्चन में आप रिबेट भी आपने लेस किया और सरचार्ज भी ऐड किया। अगर आपने ऐसा किया है मतलब मैंने मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बराबर, ये सब समझा। डिस्क्लेमर अभी से दे देता हूँ, क्लियर? कोई तकलीफ है? सुनो, हाँ 112 वाला नहीं मिलेगा। 2.5 लाख ढेर, 2.5 लाख से 12,500, 5 लाख से 10 लाख,
1 to 85 लाख कितना आता टैक्स 30%। टोटल मारो। 5 करोड़ कहाँ से आया बे? बेटा कमाया उसने 1 और 85 लाख बराबर 50 62। बेटा लड़की अमीर है गरीब है क्या लग जाएगा? अभी सरचार्ज का बेटा रेंज कौन सा आ रहा है? 1 से 2 करोड़ के बीच में नहीं आ रहा। कितना परसेंट है? कितना है? @15%। इस पे अप्लाई करना बेटा, इनकम भी कह दो खत्म हो जाएगी। लास्ट में सब कुछ होने के बाद सेल्स। 8 लाख 4 मारिए 61 66 87 बराबर। अभी बेटा अपन क्या करेंगे? 4% हेल्थ एंड एजुकेशन। क्या? सोचो बेटा, कम से कम गवर्नमेंट को सेस ही कितना मिल रहा है? 2.5 लाख। कितना मिल रहा है? बूंद बूंद से क्या पड़ता है? आगे। 2.5 लाख अपने से बड़ा अमाउंट है ना। तो ऐड करो। 500। तो तकलीफ हुआ पक्का। इतना टैक्स क्या आएगा बनो? क्या आएगा? ओनली 64,13,500 500 एंड ज्यादा लगेगा ना, कमाया वो दिख नहीं रहा देखो। समझाइए 64,13,550। कोई तकलीफ बेटा अपने को? यस सर। समझा। यहाँ तक कोई तकलीफ हो तो मेरे को बोलो। कोई तकलीफ है? पक्का? यस सर। खाली 1 1 2 में जो आएगा ना उस पर रिबेट नहीं मिलता, बाकी सब पे आप रिबेट क्लेम कर सकते हैं। स्नेहा, टोटल इनकम कितना है? 51 लाख। कितना है? पर सब कुछ यहाँ पे ध्यान देना भी, सब कुछ छोड़ दो। जो आपने कैलसी है, पेन है, बुक है, नोटबुक है, दिमाग है, सब छोड़ो बराबर। तो खाली यहाँ पे ध्यान, क्योंकि ये समझा ना तो फिर आपको बेटा घर पे 85 क्वेश्चन समझेंगे बराबर। यस और नो? सुना ध्यान से। टोटल इनकम कितना उसका बराबर? तो ये मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर आप सीओ। मैंने कहा बिल्कुल। तो एक काम करो सर, टैक्स क्या निकाल के दो? टैक्स तो बिल्कुल निकालेंगे। तो बेटा स्नेहा टैक्स कैसे निकालेंगे? अप टू 2,50,000। तो 2,50,000 हो गया। 2,50,000 से कितना आपका कितना आता है बेटा? 12,500। 12,000। उसके बाद में 5 लाख से कितना आया आपका? 1 लाख। और 10 लाख से 51 लाख। पॉइंट में नहीं चले, पूरा बोल। 12 लाख टोटल मारिए। 13,42,500 बराबर।
बट ऐड, बेटा क्या सरचार्ज ऐड होगा कि नहीं होगा? एट द रेट 10%, एट द रेट 134250 ऐड कर लो 147 सुन सेस, इतना इसको बोला कि देखो मैडम आपका इनकम कितना है 51 है, कितना आपका, और आपको टैक्स कितना भरने को आएगा सर 14,76,750, कितना आएगा आपको 14,76,750, सेस अभी मैं ऐड नहीं करा बराबर। तो अभी ये लड़की बोलते अरे सर इतना ज्यादा कैसे हो गया, ऐसा थोड़ी होता है, मैंने कमाया कितना 51, कितना कमाया है, और आप टैक्स ऑलमोस्ट 15 लाख भरवा रहे हो, कितना भरवा रहे हो 15 लाख भरवा रहे हो, तो ये थोड़ी होता है इतना, बहुत ज्यादा, ये क्या आपका बहुत ज्यादा है। तो मैंने इनको समझाया कि देखो मैडम आपने कमाया कितना है 51 लाख, कितना कमाया आपने, यानी अगर बेटा मेरे को बोलो स्नेहा अगर 50 लाख कमाती, कितना कमाती, तो क्या उसको कोई भी सरचार्ज पे करने की जरूरत थी? अरे थी। तो मैंने बोला कि मैडम आप ज्यादा कमाओगे आपको टैक्स ज्यादा आएगा, तो बोला कितना, मैंने कहा अगर आप कितना कमा दी 50 लाख, कितना कमा दिया आप, तो आपको शायद से इतना टैक्स भरने को नहीं आता, क्यों, क्योंकि 50 लाख के बाद में क्या लग गया, सरचार्ज क्या लग गया। तो मेरे को बोलिए एक काम करो सर आप 50 लाख पे टैक्स निकाल के बताओ, तो मालूम अपन तभी चेक करेंगे कितना ज्यादा आ रहा है। और ठीक है भाई, अभी बेटा टोटल इनकम हम लोग कितना मान रहे हैं, कितना मान रहे हैं, कितना मान रहे हैं, तो अप टू 2,50,000 क्या आ जाएगा, 2.5 लाख से 5 लाख, कितना आता है बेटा 12,500, 5 लाख से 10 लाख 1 लाख, एंड 10 लाख से लेके 50 लाख 51 में लेना 12 लाख, कितना आता है 13 लाख एड सरचार्ज हो जाएगा, आप मेरे लिख रहा हूँ, कितना आएगा बेटा, कितना आया। तो मैंने उसको समझाया कि देख मैडम तेरा इनकम में चेंज कितना हुआ 1 लाख ना, तो कितना चेंज हुआ है 1 लाख, यानी 50 लाख होता तो इतना बनने वाला था, आपका कितना 51, तो आपका इनकम बढ़ा कितना है 1 लाख, कितने से बढ़ा है, अभी देखो बड़ा टैक्स लायबिलिटी कितने से बढ़ा है, एक 1,64,250, 200 मेरे को बोलो बेटा इसकी इनकम में खाली चेंज कितना आया है, कितना आया है, और वो 1 लाख का इनकम बढ़ने के चक्कर में इसको टैक्स कितना ज्यादा भरने को आ रहा है 1,64,250, क्या ये ना इंसाफी है कि नहीं है। मैं आपको अगर एक चीज बोल दूं कि अगर आप 100 रुपए कितना कमाओगे, तो आपको मेरे को 150 रुपये टैक्स देना पड़ेगा बराबर, तो क्या आप कमाओगे, क्या आप कमाओगे गाली देंगे, दोनों काम करेंगे बराबर, ये सुन, कमाएंगे भी नहीं और गाली भी देंगे, क्यों, मेरे को बेटा बहुत सिंपल समझाओ कि ये स्नेहा के इनकम में बेटा चेंज कितना हुआ है, कितना हुआ है, और 1 लाख के चेंज में आपका टैक्स में चेंज कितना हुआ है, कितना हुआ है 1,64,250, यानी 1 लाख एक्स्ट्रा कमाने पे आपको 1,64,250 एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ा बराबर। तो क्या बेटा आप ये काम करोगे, तो गवर्नमेंट को हमने बोला कि सर ये तो ना इंसाफ, ये तो क्या है, तो गवर्नमेंट अपने को ऑप्शन देता है कि मालूम है चल तेरे को अगर ना इंसाफी लग रहा है तो तेरे को कितना देते हैं, दो ऑप्शन, कितना देते को, पहला या तो कितना भर दे, जो एक्स्ट्रा रो भर दे, क्या ये ऑप्शन सही है, क्या ये सही है, या फिर कितना भर दे, दोनों में से एक तो भर बराबर, ये सुन तो बेटा अपन कौन सा बनेंगे फिर 1,64,250 या 1 लाख, तो मेरे अपन कितना कम बने को अपन बोल रही है अपने को, कहां से आया, दिस माइनस दिस माइनस, तो ये 64,250 को हम लोग क्या बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ, क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बेटा इसको मार्जिनल, यहां से क्या हो जाएगा लेस,
समझा? समझा? सुनो, अभी यहाँ पे देखना, ये वाला समझा अपने को? यस सर, यस। अभी मेरे को एक चीज बोलना सर, और याद रखना, और बहुत सिंपल है, गवर्नमेंट क्या कुछ मालूम है? एक काम कर, 50 लाख में टैक्स भरते, किस पे भर दे? तो 50 लाख पर टैक्स कितना आ रहा है? और ऊपर का 1 लाख और भर दे, बराबर 13,12,500 प्लस 1 लाख, कितना हुआ? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब प्लस 4% से तो दे भरना ही है, समझा समझा है? तेरे को हम लोग एक काम कर, तो 1 लाख ज्यादा कमा तो हो रहा है ना, तो 1 लाख भर दे, बराबर, ये सुन लो। और प्लस क्या कर दे? सेस, क्या पे कर दे? तो सेस, समझा समझा? यस सर। अभी सुनो, अपना बेटा स्लैब रेट कौन सा सरचार्ज का? अप टू 50 लाख नील ना? अरे 50 लाख, फिर मोर देन 50 लाख से कितना है? 10 कहां से आएगा बे? और 1 करोड़ से, 2 से, बेटा सब में मोर देन, यस और नो? अभी मैंने इनकम कौन सा लिया था? कौन सा लिया था? तो 51 लाख के पास कौन सा? 50 लाख ना, इसलिए मैंने यहां पे चेक कौन सा किया। बट अगर बेटा मैं इनकम कौन सा लूंगा? 1 करोड़ 1 लाख, कौन सा लूंगा? 1 करोड़, इसके पास में कौन आता है? तो अपने को यहाँ पे फिर 1 करोड़ लेके चेक करना पड़ेगा, यस और नो? और फिर आपको डिफरेंस अमाउंट चेक करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अरे यस और नो? 1 करोड़ 3 लाख लिया, तो पास में कौन सा? 1 करोड़ ना, तो अपने को 1 करोड़ से कंपेयर करना, यस और नो? अगर कितना आता है? 2 करोड़ 2 लाख, कितना? 2 करोड़, तो अपन किससे कंपेयर करेंगे? 2 करोड़। अगर 5 करोड़ 3 लाख, किससे करेंगे? 8 करोड़, किससे भी नहीं करना, बराबर, यस और नो? क्योंकि बेटा तब तक रिबेट मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, सही है? यस सर। एक क्वेश्चन दो, क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा। तो कितना कुछ